सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की या कांग्रेस की? कांग्रेस की अच्छी। कांग्रेस की सरकार। बस स्टैंड हो, स्टेट बैंक हो, कॉलेज हो, कुछ भी नहीं हुआ 10 साल मैंने इस बार है बीजेपी का हम त्यागना ही है कि दर्द को नहीं समझे, हम नेता के दर्द को नहीं समझे। जी जी। आवास का लाभ मिला? आवास का लाभ मिला जी। तो खुश हैं आप सरकार के काम से? इस बार बनने की जाए वो कमलनाथ हम साफ करे के लाइन है जगह करने को कहाँ जाए 1 किलोमीटर जाए भगा देते हमारा देश कमलनाथ है। हमारा कांग्रेस कहता है, कमलनाथ कहता है। नरेंद्र मोदी जब तक है तो इनको रहने दो, वो 15 समय जाते हैं, वो ना समझ में आए। राजेश प्रजापति जी, हाँ, हम उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट। सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। बाकी इतना है कि बीजेपी की सरकार कहता हूँ तो कहते तुम्हारा आवास आएगा, जब उसमें नाम होगा तब जुड़ेगा, पर्ची बनेगी, राशन कार्ड बनेगा, सब चीज बना रही है सरकार को, कोई दिक्कत नहीं। विधायक तो एक विषम कुछ नहीं जाए तो रास्ता खराब हो जाती, मोटरसाइकिल बाइक साइकिल वगैरह कुछ नहीं जा पाता। वो वादा कर जाते हैं चुनाव पीरियड में, हम विधायक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। बहुत नया वीडियो को सवेरे से माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी के समझ बातों को रखा गया है। उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हम करेंगे। सदियों से भाजपा के लिए रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आवारा मवेशी क्या लाभ मिलता है वो में लालच लगती है, जो मिलता है वो में रुपया दो, जब मिलेगा बिना पैसे के काम नहीं। तो ये बिना योजना मिली श्री विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं आप? हाँ, उससे भी संतुष्ट है। भाजपा सरकार से संतुष्ट है, शिवराज सिंह चौहान से संतुष्ट नहीं है। ऐसी सरकार को क्या मतलब? लाइट आती है 5 मिनट, आती है 5 मिनट चली जाती है। जाम लग गया था हमारे बाबू को, वही टाइम है दिन पहले एक आदमी मर गए हैं बालू के ठेला में। कांग्रेस की पूरी रोड है चौपट हो गई कोई सुनाई नहीं। सरकार तो इस बार परिवर्तन चाहती है जनता। बुंदेली दर्पण में आपका स्वागत है। कहता है वोटर कार्यक्रम लेकर हम आप पहुंचे हैं छतरपुर जिले के चल्ला विधानसभा क्षेत्र के सरवई गांव में। सरवई ग्राम पंचायत, वैसे तो ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ की आबादी की अगर बात करें तो 9 से 10 हजार की आबादी इस ग्राम पंचायत की बतलाई जाती है। ये जिस तिराहे पे हम खड़े हुए हैं, ये एक रास्ता है, ये चंदला लोकेश नगर की ओर जाता है। तो बाएं ओर जो रास्ता गया है ये गौरिहार से होते हुए अन्य रास्तों की ओर जाता है। पीछे की अगर बात करें तो ये मार्ग जो है उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, रामपुर घाट से होते हुए बांदा की ओर ये मार्ग जाता है। चुनावी साल है तो चुनाव की सरगर्मियां तेजी हो गई हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीके से वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। यहाँ के अगर वोटर की बात करें, सरवई यानी चंद्रा विधानसभा क्षेत्र का वोटर, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, यहाँ विकास कार्य क्या हुए हैं, यहाँ क्या वादे किए गए थे, सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके द्वारा कितने पूरे हुए और क्या कहता है यहाँ का वोटर, सीधे जानते हैं जनता की राय। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? राकेश सेन, कंदैला के निवासी। कंदैला, यानी आप विधानसभा क्षेत्र चंदला ही है। हाँ। बताएं, आप कंदैला के निवासी हैं, इस क्षेत्र की आप क्या मानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है जो पूरी नहीं हुई अब तक? जो कह देते हैं वो करते नहीं, जो चुनाव जीत गए इसके बाद में यहाँ आते नहीं। बस यही है कि जो कह दिया चुटिया बना दिया निकल गए, फिर इसके बाद में जब तक कोई नहीं सुनाई करते वहाँ हमारी कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। बस यही 5 किलो की होती थी। अभी सरकार की जो तमाम योजना है, लाडली बहना योजना, इसका लाभ मिला आपको? ये अभी चालू हुआ, पहले इसी अभी जब चुनाव आया है तो फिर दे दिया लाडली बहना है। इसके बाद तो पहले दिए था 500-500 रुपए, ये चालू करवा दिया। इसके बाद में फिर 2-3 महीने के बाद फिर बंद हो जाएगा। ये तो सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की या कांग्रेस की? कांग्रेस की अच्छी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद नजीब। नजीब जी, सरवई एक ग्राम पंचायत है, क्या आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी? बुनियादी सुविधाएं कम से कम 10 साल से तो मुझे अनुभव है, देख रहा हूँ। बड़े बड़े चाहे भोपाल से जुड़े हुए विष्णुदत्त शर्मा जी हों, विधायक हों, बीजेपी का सब कुछ रहा यहाँ से, लेकिन आज तक कोई एक काम, चाहे बस स्टैंड हो, स्टेट बैंक हो, कॉलेज हो, कुछ भी नहीं हुआ 10 साल से। बस वादे, उससे ये लगता है कि नहीं इस बार जनता जो है इनको नकार दी। मुश्किल विधायक जी हैं, मान लो आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन उनके द्वारा लगता नहीं कि सरवई में कुछ काम हुआ है। उनके द्वारा कोई एक काम नहीं दिख रहा है। जी। तो भाजपा या कांग्रेस, क्या कहता है आपका? कांग्रेस। कांग्रेस।
चलिए कुछ और वोटर की राय जानेंगे। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर खंगार है जी, कहाँ से हैं मैं रानी खेड़ा से हूँ। रानी खेड़ा? हाँ जी, ग्राम पंचायत सर्वे में आता है हमारी एक पुरवा है जी 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 जिसमें 200 वोटर है हमारे खंगार समाज का। जी जी जी। और सर्वे पंचायत में जितने भी प्रधान हुआ 70 साल का पूर्व पड़ा हुआ है, आज तक न तो कोई नाली है, न कोई रोड है, ना कोई सुविधा नहीं है। इस टाइम अगर डिलीवरी होती है, कोई बीमार हो जाता है, सर्प काटा, बच्चे की मृत्यु भी हो गई, न प्रधान न विधायक जो यहाँ भोपाल तक और जगह यानी मुख्य जो मार्ग की समस्या है, सबसे मार्ग की सबसे बड़ी समस्या तो है। क्या कभी कहा आपने सरपंच से या जनप्रतिनिधि से कहा नहीं आपने? जनपद से और कलेक्टर साहब से, महोदय से और एसडीएम साहब, सबके पास पावती भी रखी हुई है। 70 साल हो गया, कोई सुविधा नहीं है। प्रधान जी से एक बार नहीं कई बार कहा, सारे जनपद विधायक सबसे कह दिया, हाथ जोड़ के भी प्रार्थना किया, कोई सुनाई नहीं। इस बार है बीजेपी का हम त्यागना ही है। हम वोटारा का मतलब क्या हुआ, अगर आप हमारी दर्द को नहीं समझे, हम नेता के दर्द को नहीं समझेंगे भाई। कि इनकी समस्या है। और हमारे साथ वोटर मौजूद हैं। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? भैया राम मिलन नाम है। राम मिलन, कहाँ के हैं भैया आप? सरवई सरवई के हैं। क्या करते हैं आप? काम करते अच्छा, दिहाड़ी का काम करते हैं। हाँ। कितनी मजदूरी मिल जाती है? 250 शासन की क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? गल्ला मिलता है। जी जी। आवास का लाभ मिला? आवास का लाभ मिला जी। और क्या लाभ मिले हैं? बस अब 1000 रुपया आ रहे हैं। ये लाडली बहना वाले, तो खुश हैं आप सरकार के काम से? हाँ बताऊँ मैं भैया, बस योजनाओं का लेकिन लाभ मिला है आपको? चलिए, उनको योजनाओं का लाभ मिला है, वोटर कुछ खुल के नहीं बतलाना चाहते। यहाँ हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं। ये किराना की दुकान है। जी, आपका क्या नाम है? शुक्रिया। शिवनारायण। शिवनारायण जी, वोटर क्या कहता है वो जानने हम आए हैं। अगर बात कांग्रेस या भाजपा की करें, कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि हम 150 सीटें ला रहे हैं, भाजपा कह रही है अब की बार 200 पार। आपका अनुभव क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? सरकार इस बार बनेगी जाए वो कमलनाथ की। कमलनाथ की सरकार में क्यों? क्या ऐसी वजह आपको क्या लगती है इसकी? जब यहीं से नहीं निकल रहा विधायक नहीं जीतेगा तो कहा है, यहीं से हर बार बीजेपी निकली यहाँ से, इस बार नहीं निकलेगी यहाँ से। ऐसा कारनामा किया है, काम ही नहीं दिखाया उस हिसाब से विधायक ने। भाई कुछ देखे काम, भाई यहीं देखते जाइए, रोडें देख लीजिए कहाँ कैसा सुना है तो तमाम भाजपा की हैं, चल रही है। है तो अगर देखने में नहीं कोई खास चीज है। बस स्टैंड हो, पेशाब करे के लाइन है जगह करने का, कहाँ जाते 1 किलोमीटर जाए भगा देते आदमी। एक होना चाहिए ना यहाँ चौराहे में, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कि ना होना चाहिए, नहीं है यहाँ। हाँ, छोटी चीज है ये तो, बड़ी चीज नहीं हमने कहा। एक टॉयलेट, अदर टॉयलेट भी नहीं है, इनका ये कहना है। और उसके लिए लोगों को बड़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, कई बार लोग भगा भी देते हैं और ये नाराजगी जरूर दिखाई दी है। जी दादा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, कहाँ के हैं निवासी? यहीं सरवई के। सरवई के हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो बस सिलाई का काम। जमीनी स्तर पर क्या यहाँ की मूल समस्याएं हैं जो पूरी नहीं हुई अब तक? समस्या तो ये है कि सबसे ज्यादा तो है यहाँ पे मीठा पानी की जरूरत समस्या। बस्ती के अंदर जितनी भी बस्ती है, खारा पानी को सब जितना भी बस्ती का आदमी है सब बाहर लेने आता है मीठा पानी पीने के लिए। जी जी। सबसे ज्यादा समस्या तो यही है पानी की। जी। पानी की। और मान लो काम का तो ऐसा है कि चलो चल ही रहा है, मान लो कोई बात नहीं है, तो बाकी और कोई सुविधा नहीं है। सरकार के काम से आप कितना संतुष्ट है? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तमाम योजनाएं हैं, ना उनसे खूब संतुष्ट। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ ना। क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश प्रजापति जी, उनके कार्यकाल से कितना? उनके कार्यकाल से ये है कि मतलब वो है, मतलब वो उनका काम हमें कोई दिखा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इस बार की अगर बात करें तो भाजपा या कांग्रेस, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा को देते हैं, हमारा तो ये सिद्धांत है भाजपा आना चाहिए। भाजपा आनी चाहिए। चलिए, भाजपा समर्थक हैं और सरकार की तमाम योजनाओं की जो बात अगर की जाए तो उनसे संतुष्ट भी है और योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिला हुआ है। साथ ही ये दुकानदार साथी है मौजूद हैं। बैठे रहिए आप। क्या शुभ नाम है आपका? सुजीत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, हाँ किराना की दुकान बढ़िया चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही तिराहे है। पे है आपकी दुकान? हाँ। तो सामान वामान बढ़िया रखते हैं? तेल वेल बढ़िया, सब सब। मिलावटी तो हमारे नहीं बेचते? अरे मिलावटी वाला काम ही नहीं आया। काम ही नहीं। चलिए ठीक है। अब चुनाव का जो समय है, हाँ। तो भाजपा कांग्रेस तमाम लोग वोटरों को लुभाने के लिए योजनाएं बता रही है। नहीं, 1000 दिन है शिवराज सिंह, झूठ नहीं बताया का। जी जी। और हमारी यहाँ अर्ची नहीं बने, पर्ची बनती है गल्ला वाली। जो बड़े बड़े मंत्री विधायक उनकी पर्ची बनी है, हमारी 1 बीघा जमीन में है।
यह गलत काम हुई रहा है भाजपा की खाद्यान्न जमाने में। पर्ची नहीं मिली आपको। हाँ। उसके लिए अप्लाई किया तो आप तो दुकानदार हैं, ठीक ठाक चल रही दुकान, फिर कहा होते दुकान में 4,000 का महीना लागत है, दिन भर में 400 आवत नहीं है। जी जी जी। अब महंगाई के जमाना है, देखा आपका मतलब कहना है कि जो पात्र नहीं उनकी पर्चियां बनी हुई हैं और हाँ। आप पात्र हैं तब भी पर्ची नहीं बनी है। नहीं बनी। हाँ। तो उसके लिए दोषी कहाँ आप किसे मानते हैं? प्रधान सेक्रेटरी है, उनके लगे जा तो देते 15,000 दिया, कहूँ 20,000 दिया, पैसे की मांग। हाँ। तो क्या मतलब भाजपा सरकार है? हाँ, भ्रष्टाचार है भाजपा सरकार, सब सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है, आपका कहना है? लाइट का बिल 100 रुपया आवत है, 200 रुपया आवा लाग। आप क्या कहते हैं, कांग्रेस या भाजपा किसकी सरकार बनेगी? हमार बनेगा कमलनाथ का। कमलनाथ की सरकार हाँ। बनेगी। तो क्या मानते हैं आप, कमलनाथ की सरकार, ये जो समस्याएं हैं आपकी, इनसे हल हो जाएंगी क्या उनके आने से? अब हो अब चाहे ना हो, अब का करबे, अब कर कौन वोट तो अपन देवे करबे। अपने अपने ओपिनियन है वोटर्स के, कुछ की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इनकी खाद्यान्न पर्ची की समस्या है, किसी की अन्य समस्या है। तो शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? क्या? राजेश कुमार नामदेव, मैं गेस्ट टीचर हूँ। जी जी जी। चलिए, आप टीचर हैं तो सवाल कुछ और भी बनते हैं आपसे। जिस तरीके से कर्मचारी है, तमाम कर्मचारी, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, गेस्ट टीचर हो, या आपके पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए इतने आंदोलन एक साथ शुरू हुए हैं जो। जी जी, हमने भी आंदोलन किए गेस्ट टीचरों के, कि हम लोगों को शिवराज सिंह परमानेंट करे, कोई रोजगार नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, 8-9 हजार 7 हजार ऐसे देते हैं। जी जी। उसमें अपना चलता है, लेकिन ये भी कोई परमानेंट है। कई टीचरों के, हम लोगों के भी अभी 2-2 4-4 महीने से वेतन ही नहीं दे रहे हैं। कई बार आंदोलन किया, कई बार कहा, और 181 में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई कितने माह नहीं से है। आपको तनख्वाह नहीं मिली? कितने माह की? दो माह की नहीं डाली है, बिल्कुल नहीं डाली क्या है। क्या बताते हैं आपके वरिष्ठ अधिकारी? या बजट ही नहीं है, कोई बजट नहीं मिल रहा तो वेतन नहीं डल रही है। बजट तो बहुत है, सरकार 1,000 रुपए महीने बांट रही है महिलाओं को। वो तो महिलाओं को तो बांट रही क्या है, मानते हैं ये योजना? गैस क्या सिलेंडर भी तो बढ़ रहा है 1,000 के बदले में। योजना, ये मतलब क्या मानते हैं इस योजना को? वाकई में लाभकारी माने हैं या चुनावी योजना मानते हैं? ये चुनावी योजना है कुल मिलाकर। ये कई बार ज्ञापन भी दिया है, शिक्षकों को परमानेंट कर दीजिए या वेतन बढ़ा दीजिए, इतने से बच्चों की पढ़ाई नहीं चलती, घर का खर्च नहीं चलता, हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्या कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई परमानेंट नहीं। रुझान क्या कहता है आपका इस बार, भाजपा या कांग्रेस? हमारा कांग्रेस कहता है, कमलनाथ कहता है। लोगों में आक्रोश भी है, कुछ की व्यक्तिगत समस्याएं हैं। तो जैसे गेस्ट टीचर हैं तो इन्होंने भी अपना दर्द बयां किया है, और यह भी उनका दर्द है कि 2 माह से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली है इस महंगाई के जमाने में। तमाम सारे आंदोलन भी किए, लेकिन अब तक जो वादे किए गए थे सरकार के द्वारा या भाजपा सरकार के द्वारा, वो भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कुछ और वोटरों से जाने के जनता की राय लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। ये गौरिहार तिराहा है, जहां पर एक मिष्ठान दुकान है, श्री बांके बिहारी मिष्ठान भंडार। यहाँ पे एक दादा है मौजूद, इनसे भी जानते हैं जरा क्या एक वोटर के तौर पे कहना चाहेंगे। दादा, शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? आपका महेश, श्री महेश गुप्ता, एंड पार्टी, कीर्तन कलाकार। अरे वाह, कीर्तन कलाकार हैं। शेर सुनाएंगे, शेर व शायरी इस हालात पे जो आज की। चलिए, अभी वो शर्मा रहे हैं, अपनी कंपनी में गाते हैं, फिलहाल ये खस्ते तल रहे हैं आप? हाँ, खस्ते तल रहे हैं हम, गरम वाले। चलिए, चुनाव दादा आ गए हैं। हाँ, आने दो। चुनाव के समय पे भाजपा कांग्रेस तमाम तरह के अपने अपने वादे कर रही है, दावे कर रही है। कर रही है भाई साहब। क्या आपका अनुभव कहता है? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जब तक है तो इनको रहने दो, अच्छे हैं, इसके बाद जो कहेंगे आप वही कर लेंगे, हमको कहा है। नहीं, हम नहीं कहते, हम तो आपसे पूछने आए हैं। चले, मोदी से आप खुश हैं? मोदी सरकार की योजना, हर में हर जगह 1,000 दे रहे हैं। सरकार की ये योजना से खुश हैं? हाँ। लाडली बहना योजना है, हाँ। बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है, हम बहुत खुश हैं। ये 1,000 रुपए जो महीने मिल रहा है, तो उससे क्या लगता है आपको? अभी 4 दिन गए थे पहले, तो अभी आया नहीं, खाते में आएगा, आ जाएगा। हाँ, अभी आया नहीं। आगे बहुत से लोगों को आ गया है। हाँ, बहुत से लोगों को आ गया है, अभी आएगा। तो इसका अच्छा असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं चुनाव में? बहुत बढ़िया असर देखिए, पड़ेगा। कमलनाथ तो कह रहे हैं हम 1,500 देंगे, तो शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हम 3,000 तक देंगे। आप क्या मानते हैं, ये कमलनाथ जी इनकी नकल कर रहे हैं क्या कमलनाथ जी? अब ये तो ऐसा है कि अब अपने अपनी पार्टी, अपने अपने लोग बोलते हैं। अब जो कमलनाथ जी अपने भाजपा वाले तो हैं, कमलनाथ कांग्रेस वाले। अच्छा, 1,500, वो 1,500 नहीं, क्या 2,000 दे, वो ना समझ में आई। वो नहीं आएगा। हम भाजपा की बात करते हैं। चलो, भाजपा जो विधायक है यहाँ के राजेश प्रजापति जी, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। आते हैं, कभी मिलते हैं आपकी दुकान? डेली मिलते हैं। मिठाई उठाई खिलाई आपने उनको? अरे ठंडा गरम सब करवाया हमने उनको, हमको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। अरे वाह, तो मतलब आप खुश हैं भाजपा सरकार के काम का? हाँ है भैया। चलिए, दादा बहुत खुश है और अच्छी मिठाई खिलाते हैं। यहाँ के सरवई के अच्छे मिष्ठान की दुकान है इनकी। क्या शुभ नाम है आपका? अमित गुप्ता। गुप्ता जी, यहीं सरवई के निवासी हैं आप, क्या करते हैं? मैं अभी
इंटर पास करने के बाद ITI चल रही थी मेरी सागर से। जी जी। इसके बाद मैंने दुकान की है। अच्छा, तो ITI चल रही है, अभी रनिंग में है। आपको ये जो क्षेत्रीय समस्या आपको लगती है, अब क्या लगता है आपको सरवई में क्या मूल समस्या है? सड़क बननी चाहिए, ये वाली सड़क बननी चाहिए। कौन सी सड़क? रामपुर वाली सड़क, ये जो बांदा को जोड़ती है। बांदा को जोड़ती निर्माण होना सड़क का चाहिए। निर्माण कभी होना मांग की चाहिए। क्या आप लोगों ने प्रशासन से या जनप्रतिनिधि से? कभी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। बाकी इतना है कि बीजेपी की सरकार अच्छी है। बीजेपी है तो हिंदू राष्ट्र है। बीजेपी है तो हिंदू, अच्छा हिंदू राष्ट्र एक मुद्दा है। तो लेकिन यहाँ के स्थानीय अगर बात की जाए तो स्थानीय जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? बढ़िया कर रहे हैं। देखो, राजनीति में ज्यादा पढ़ता नहीं और राजनीति का इतना ज्ञान नहीं है। योजनाओं का लाभ तो मिल रहा होगा आपके घर को, कभी योजनाओं का लाभ मिला आपके घर परिवार में किसी को? ये जानकारी है आपको? हाँ, मिला। चलिए, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, छात्र हैं, सड़क होनी चाहिए, ये इनका कहना है। न मेरे राशन है, न पर्ची है, न कुछ है, न यहाँ के लोग सुनाई कर रहे हैं। कहता हूँ तो कह देते तुम्हारा आवास आएगा, जब उसमें नाम होगा तब जुड़ेगा, पर्ची बनेगी, राशन कार्ड बनेगा, सब चुतिया बना रहे किसके पास? यहीं से प्रधान को बनाएगा। यानी आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। क्या पात्र नहीं है उसके लिए? पात्र है सर, फिर हमारी जमीन है, न कुछ गरीब आदमी मजदूरी कर करके खा रहे हैं। आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिला? अभी नहीं मिला, नाम आ गया, सब कुछ पैसा भर नहीं आया है। तो नाम आ गया तो पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, बस नाम आ गया, बहुत साल से नाम है, आगे पीछे हो रहा है। लेकिन नाम तो बहुत पहले बन जाए। आपका पक्का मकान है क्या? नहीं है, मेरी नहीं है, पक्का नहीं है। पक्का मकान नहीं। कपड़ा छपा हुआ है। भाजपा सरकार के काम से संतुष्ट हो आप? हाँ, और तो वहाँ से सब कुछ मांग सही है। योजना का योजना का लाभ मिला आपको? अभी नहीं, पैसा आया, भर गया, फार्म हमारा सब हो गया। तो संतुष्ट है आप सरकार के कामकाज से? काम का तो संतुष्ट है, पर यहाँ तो संतुष्ट हो, जब वहाँ से। लेकिन लोकल का लाभ नहीं मिल रहा आपको, जो यहाँ की समस्या है। 250 को खाता खुलवाया, ये सबको का तो खाता खुलवा दे दूसर, तो दूसर भैया खाता तो क्या आपको क्या परेशान कौन कर रहे हैं? बैंक वाले परेशान कर रहे हैं? कौन कर रहा है परेशान? पैसा जैसे कटरी प्रधान कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। बैंक वाले तो कहते तुम्हारे आई नहीं आ जा रहा है, खाता खुलवाई की पर्ची 250 रुपया जोड़ के पैसे पर्ची खुलवाई। अब दौरा पदाई कर रही है रात देना, चटिया काम है घर में। इस वक्त हम मौजूद हैं सरवई बस स्टैंड में। कहने को तो ये बस स्टैंड है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ बस स्टैंड जैसी कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं है। एक अदब अगर टॉयलेट की बात की जाए, वो भी पूरे इस एरिया में नहीं है, जिसके बारे में भी वोटरों की नाराजगी साफ तौर पे नजर आई। हमारे साथ एक सीनियर वोटर मौजूद है। दादा, शुभ नाम क्या है आपका? तिवारी जी। सरवई की बात करें अगर, आपको क्या लगता है सबसे अहम समस्याएं क्या है यहाँ की? क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो होने चाहिए थे अब तक नहीं हुए? बिल्कुल सही है। ये जैसे बस स्टैंड वगैरह है, ये टॉयलेट वगैरह है, ये चीजें नहीं है, इसकी ज्यादा जरूरत है। जी जी। योजनाओं का लाभ तो हमको मालूम जितना मिलता है प्रधानमंत्री द्वारा, उतना मिलता ही है। जी जी जी। जिस तरीके काम हैं भाजपा की केंद्र सरकार के, और अगर राज्य सरकार की बात करें मध्य प्रदेश की, कितने संतुष्ट हैं आप इन भाजपा सरकार के काम से? तो सही है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। जी जी। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? विधायक तो एक भी संतुष्ट नहीं है। क्या ऐसी वजह है? क्या विधायक आते नहीं, मिलते नहीं, या चुनावी वादे नहीं पूरे किए? कभी नहीं, आज तक नहीं आए। जी जी। जब से विधायक हो गए तब से आज तक गांव में नहीं पहुंचे। कहाँ, कौन सा गांव है आपका? गोहानी गांव है जी। आपका क्या शुभ नाम है भैया? जी, राम राजा यादव। यादव जी, कहाँ से हैं आप? ग्राम इमलाई, दादूताल से। दादूताल यानी चंदा विधानसभा में आता है। दादूताल से यहाँ तक की कितनी दूरी होगी भैया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अगर बात की जाए भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं की, जमीनी स्तर तक कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? आपके गांव की बात कर ली जाए, लाभ क्या, हम गांव में बरसात में गांव ही नहीं पहुंच पा सकते। 3 किलोमीटर अभी रास्ता ऐसी है हमारी जो उस पर मोरम नहीं डाली गई है, और मतलब बहुत बरसात, एक भी थोड़ी पानी गिर जाए तो रास्ता खराब हो जाती। मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल वगैरह कुछ नहीं जा पाता। जी जी। गाँव हमारे कब से समस्या बनी हुई है आपके? ये समस्या तो अब स्टार्टिंग से ही है। मतलब रोड आज तक डला ही नहीं? कितनी दूरी तक, कहाँ से कहाँ तक रोड नहीं डला है? करीब 3 किलोमीटर है। कई बार सरपंचों द्वारा टेंडर लगाए गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। रोड की कोई सुनवाई नहीं है। ग्राम पंचायत से मांग बहुत दिन से कर रहे हैं, ग्राम पंचायत वालों ने भी, सरपंच ने मांग की है, और ये क्षेत्रीय विधायक जी हैं जो वो तो कभी कभार आते हैं, उनको वादा कर जाते हैं चुनाव पीरियड में। हम विधायक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। बहुत बड़ी बात है, कई गांव अभी भी ऐसे हैं इस क्षेत्र में जो बताते हैं कि वो पहुंच मार्ग वहां तक नहीं है, और वो एक बहुत बड़ी समस्या है। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? बाहुबली टाइप की आपने बढ़िया टी शर्ट पहनी हुई, क्या करते हैं आप? दुकान है। अच्छा, दुकान है। वोटर है आप? अभी नहीं वोटर है, अभी आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा। क्या शुभ नाम है? बबलू। पूरा नाम बताइए। बबलू है जी। बबलू जी,
जो माहौल चल रहा है राजनीतिक, भाजपा कांग्रेस वोटरों को लुभा रही है, 1000 रुपए लाडली बहना योजना को दे रहे हैं। कमलनाथ जी कहते हैं हम 1500 देंगे, अब सीएम साहब कह रहे हैं हम 3000 तक देंगे। इन योजनाओं क्या मानते हैं आप? अभी है अभी जब तक चल रहा है, जब तक चुनाव के माहौल है, जब तक तो देंगे, और चुनाव खत्म नहीं देना। की बात करें, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके तमाम वादे किए उन्होंने, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 हाफ, 500 सिलेंडर, तो क्या मानते हैं? सब चुनाव तो भाजपा और कांग्रेस, इनमें से आप किसकी सरकार को बेहतर मानते हैं? कांग्रेस की। बदलेंगे ना सरकार, बदलेंगे तो क्या लगता है आपको इनसे बेहतर काम कर पाएंगे? करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार में कमी कहाँ नजर आ रही है आपको? क्या मुख्य देख कमी? ही रहे हो, चल ही रहा है, क्या है सरवई में? हाँ, न लाइट की सुविधा है, अभी देखो सवेरे से लाइट नहीं, सुबह से लाइट, इतनी भीषण गर्मी में सुबह से लाइट नहीं। पानी के लेकर कैसे हालात हैं? पानी की व्यवस्था नहीं नहीं तो सरकार तो कहती है कि नल जल योजना में हमने गाँव तक पानी पहुँचा। नहीं है, 10-10 दिन ये नल खराब पड़ा रहता है। समस्याएं तमाम है, नाराजगी भी इसीलिए वोटर्स की नजर आ रही है, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। क्यों भग रहे हो भाई? कोई पकड़ेंगे थोड़ी ना। क्या शुभ नाम है भैया आपका? नहीं बोलेंगे, चलिए। कुछ वोटर है बोलना नहीं चाहते, क्या शुभ नाम है भैया आपका? आशुतोष तिवारी, मैं वोटर नहीं, जिला कांग्रेस भाजपा युवा मोर्चा से। अच्छा। नहीं तो वोटर तो हैं आप, वोटर कैसे नहीं है? वोटर तो है ही, आप सीएम भी वोटर है। चलिए, भाजपा सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, अलग बात है, लेकिन ये स्थानीय जो मुद्दे हैं, यहाँ के बस स्टैंड का मुद्दा, यहाँ शौचालय न होने का मुद्दा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, क्या मानते हैं या कमियां किसकी है? प्रशासनिक कमी है? पानी की समस्या है, तो अभी माननीय विधायक जी और सांसद जी का दौरा भी हुआ था इस विषय में लेकर। तो जो अपनी नल जल योजना है भारत सरकार की, उसके तहत यहाँ टंकी का काम भी चालू होने वाला है, और घर घर तक हम लोग माननीय मोदी जी के, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में घर घर तक नल पहुँचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। तो लंबी प्रोसेस से फिर उसको सैंक्शन कराना, फिर उसमें काम करवाना, फिर उसमें पाइपलाइन भी डलना है, हर घर तक नल पहुँचना है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन 2023 के अंत तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये सपना है कि हर घर नल तक पहुँचे। क्या वो आपको संभव लगता है? 6 महीने बचे हैं, बीच में अभी लगभग स्टैंड जैसी मूलभूत यहाँ आवश्यकता नहीं है, एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लोगों ने डिमांड भी की होंगी। माननीय विधायक जी के समझ ये सारी बातें रख दी गई हैं। सांसद जी के दौरे में भी ये सारे ग्राम पंचायत सरपंच कृष्णा साहू और अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी प्रस्ताव बना के माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी के समझ बातों को रखा गया है। उन्होंने भी पूर्णतः आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हम करेंगे। चलिए, ये भाजपा के पदाधिकारी हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो विधायक जी हैं और सांसद जी, उनके समक्ष ये मांगे रखी गई हैं, जल्द वो पूरी भी होंगी। समय कितना लगेगा ये अलग विषय है। विश्वकर्मा जी, आप यहीं के सरवई के निवासी? सरवई में यहीं का मकान है। जी। तो क्या कहते हैं, जो चुनाव माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो देखो, हम तो सदियों से भाजपा के लिए रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अभी भी भाजपा के आप समर्थक, किन किन योजनाओं का लाभ मिला है आपको? सब योजनाओं को जो लाभ है शासन से आई सभी। चलिए, अगर बात की जाए यहाँ के आपके सर्वे की, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे विकास कार्य कौन से थे जो अब तक पूरे नहीं हुए? अब जो है तो कह गए थे विधायक जी, वो भी पूरे होंगे। एक दिन में कोई चीज ऐसी नहीं है कि इकट्ठी हो जाए। आप संतुष्ट हैं? योजनाओं का लाभ भी आपको मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है। क्या है नाम, क्या था? हमारा अब्दुल रकूब पहलवान। अरे पहलवान जी, पहलवानी करते रहे आप? कितने साल पहलवानी की आपने? हमने की कम से कम 15-20 साल। क्या उम्र हो गई अभी आपकी? 62 साल के हैं। तो अभी दंडवत पेलते हैं कि बस बंद कर दिया? बंद कर। तो अभी से बता रहे थे आप किसानी में गोरन की सब आवारा मवेशी। तो आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारियां कुछ हमारी आपकी भी, बहुत से लोग छोड़ देते हैं? हमारे यहाँ कोई संभालने वाला नहीं, सब नवाब होगी। जी। गाय को दुख के आदमी छोड़ देता है कि बस गाय का देखकर छोड़ दी। तो और शाम के बेबान गौशाला है कहीं आसपास? अपने सरवई में गौशाला भी नहीं, अभी नहीं पास हुई। चलिए, बनने लगी है गौशालाएं, लेकिन ये कुछ जिम्मेदारियां आपको नहीं लगता कि हमें आपको भी निभानी चाहिए बढ़ के? अगर नए लड़कों के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे पहलवानी करते रहे तब क्या किया करते थे आप? कितने घंटे वर्जिश किया करते थे, कसरत वसरत? हम तो घंटा काम कर रहे, 1-8 घंटे। आज के लड़के बिल्कुल हाँ। पहले आप दूध कितना पी लेते थे? दूध 3 किलो 4 किलो, आधा किलो घी। हाँ, अब तो लड़के ये मोमोज चाउमीन खाते हैं, ये बर्गर।
कैसे बनेंगे फिर आपके जैसे हट्टे कट्टे? नहीं बन पाएंगे। जनरेशन में कुछ समझाइए आप कुछ बच्चों को अपने यहाँ, उनके समझ में नहीं आता। क्या शुभ नाम है भैया आपका? सुरेंद्र पांडे। ना गौशाला ना बस स्टैंड या सरवाई में कभी नहीं बन पाना है। बहुत अच्छे नेता नहीं, विधायक जी के तो अभी विधायक जी तो वोट लेने आते हैं बस, वोट एक बार के लिए है। विधायक जी कोई भाजपा नहीं। सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं तो आपको लाभ तो मिल रहा होगा। चुनाव आ गया है तो विधायक जी आएंगे, वोट लेंगे, चुनाव चला जाएगा, विधायक जी भूल जाएंगे। ये होता है और क्या होना है। नहीं, भाजपा सरकार की अगर बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की, क्या लगता है आपको अभी वर्तमान जो सरकार है वो उनकी योजनाओं का लाभ मिला है आपको? का लाभ उनकी योजनाएं सही हैं? का लाभ मिलता है वो में लालच लगती है, जो मिलता है वो में रुपया दो, जब मिलेगा। बिना रिश्वत के काम नहीं होता आपका मतलब? बिना पैसे के काम नहीं। तो ये कमी किसकी आप मानते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की या शासन की? नेताओं हैं, शासनों हैं, दोनों में कमी होंगी, जमी तो होती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो आक्रोश है जो जनता का ये भी नजर आता है कि जो योजनाएं बेशक हो, लेकिन कोई भी जो काम होते हैं जमीनी स्तर पे, जो जमीनी स्तर पे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे नाखुश जरूर जनता नजर आती है। क्योंकि जैसा कि जनता का कहना है कि हर काम के लिए रिश्वत या पैसे जरूर लगते हैं। बस स्टैंड के पास खड़े हुए एक चाट का ठेला है हमारे साथ, ये जय श्री राम चाट भंडार है। अगर बात करें तो ये चाउमीन है, फिंगर है, मोमोज है और इसको क्या बोलते हैं दादा, बर्गर। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। संतोष गुप्ता जी, चाट का ठेला लगाते हैं आप जी? चाट के आप तो फास्ट फूड सब, जंक फूड सब चलाते हैं। कितनी हो जाती है बिक्री लगभग? 1500 हो जाती है जी। चलिए, अब खर्चा पानी चलता है बढ़िया? भगवान की दया से 300-400 मिल रहा है। तो योजनाओं का लाभ मिला कुछ सरकारी योजनाओं का आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं, क्या वजह? आवास का लाभ मिला आपको? आवास नहीं मिला। लाडली बहना योजना मिली है। और कोई योजनाएं तमाम चल रही हैं, उनका लाभ और तो नहीं मिली। अच्छा। जो सरकार है, भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे? उनका कामकाज बढ़िया है? क्या कहें? उनका तो कामकाज बढ़िया रहा है जी। हाँ, लाडली बहन दिया, आवास दिया, वो किया। हाँ, तो आप खुश हैं भाजपा सरकार के काम हम से? सब खुश हैं। बढ़िया चल रहा है सब। इतनी विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं आप? हाँ, उससे भी संतुष्ट है। हाँ, खुश हैं, भाजपा सरकार की योजनाओं से भी खुश हैं और भाजपा विधायक से भी खुश नजर आ रहे हैं। सरवई में कुछ और वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आराम से मस्ती में बैठे हुए थे। हम भी थोड़ा थक गए हैं तो हमने भी सोचा बैठ के बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश पांडे। पांडे जी, भाजपा सरकार कितना उनके काम से संतुष्ट है? अरे, हम भाजपा सरकार से संतुष्ट है, शिवराज सिंह चौहान से संतुष्ट नहीं है। सीएम का चेहरा बदलना चाहिए जी। वो सिर्फ खदान चलाए, खदान लायक है, चुनाव ना लड़े तो अच्छी बात है। ये है हमारा कहना। साला यहाँ से जाते हैं, मर रहा है रामपुर में आदमी। 2 व्यक्ति मैं गाड़ी में लेके गया, 2 व्यक्ति वो खत्म हो गए, लेकिन जाम नहीं खोला, किसी ने सुनवाई नहीं किया। इसी सरकार को क्या करे? कहते हैं जाओ जहाँ से जाना हो, पीछे ट्रक लगे हैं, आगे ट्रक लगे हैं, रोड क्लियर नहीं है। आप जाके खुद देख लीजिए यदि रोड क्लियर हो। ऐसी सरकार को क्या मतलब? ये है हमारा तो सरकार में सिस्टम तो पूरा ऊपर से नीचे तक है, तो ऊपर का नहीं, ये खदान यही चला रहे हैं ना, यही मेंबर है। जब इनको खदान चलाना है, इतने बड़े पद पा के आराम से खदान चलाए। जी कहानी है। चलिए, तो मतलब सीएम चेहरा बदलना चाहिए। बिल्कुल बाकी भाजपा सरकार सही काम कर रही है आपके नजरिए? योजनाएं भी बड़ी हैं और सब सही है, ये बस ये भर बदल सीएम चेहरा। ये क्षेत्रीय समस्याओं की बात जैसे आपने उठाई, ये बदल जाए सब सही हो जाएगा। लाइट आती है 5 मिनट आती है, 5 मिनट चली जाती है। दिन भर में पूरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। कोई गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है, लाइटें नहीं दे रहे हैं। कोई 2 मिनट आएगी, 3 मिनट के बंद हो जाएगी। 2 लाइट भी मतलब सीएम की वजह से नहीं है। बिल्कुल। चलिए, जब मालिक सही नहीं होगा तो नीचे के वर्कर क्या करेंगे? मालिक की दिक्कत है, हमारा कहना ये है। बाकी अब भाजपा सरकार से संतुष्ट है, लेकिन सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। और राज बहादुर पटेल साहब कहाँ के हैं आप? सरवई के ही हैं। भाजपा और कांग्रेस 2 अहम पार्टियां हैं अपने क्षेत्र में। चुनाव का समय आ रहा है। अगर प्रत्याशियों की बात कर लें, भाजपा से फिलहाल 2 दावेदार नजर आ रहे हैं। एक वर्तमान विधायक हैं, एक दिलीप अहिरवार जी हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो 4 दावेदार हैं। पहले 2 लोग चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बल्कि लड़ चुके हैं। सब चेहरों में कौन सा चेहरा विधायक के, अगर कांग्रेस की बात करें तो 4 में से कौन सा चेहरा आपको नजर आता है? गोपी मास्टर अच्छा लगता है हमें। जी, निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। और भाजपा में अगर वर्तमान विधायक और दिलीप अहिरवार की बात की जाए, वो भी ऐसा ही है। तो दिलीप अहिरवार, राजेश प्रजापति नहीं है सर।
क्या वजह है ऐसी? क्या अरे ये देखा है हम, जाम लग जाते हमारे बारू को वही टाइम है एकदम बारू जाते हैं, आदमी मरत हो तो जात नहीं है, वाहन नहीं कर सके, घोरार तक जमा जा तो जाम लाग ठेलन की वजह से बहुत परेशानी। अब 8-10 दिन पहले एक आदमी मर गए हैं बालू के ठेला में। बहुत बड़ी समस्या है रोड या बालू में ठेलन की वजह से। यहाँ रोड आ सही सो कि आदमी सही सो जाए ना, अस्पताल में सही सो, सब समस्या है मान जाते। अस्पताल आपको क्या, आप डॉक्टर नहीं है, मैडम है, नर्स है। इस बार किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की मानते हैं, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस। जी क्या शुभ नाम है आपका? महेश सैनी। सैनी साहब, स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, जैसे रोडों की। चंदला मतलब ये सरवाई से रामपुर तक नदी तक रोड बहुत बेकार है। और उसके अलावा इधर अपने गांव तरफ देखा जाए तो सब सीसी तोड़ दिया ट्रकों ने, ओवरलोड ट्रक चलते हैं, पूरी रोडें चौपट हो गई हैं, कोई सुनाई नहीं होती है, न कोई सुनता है। शिकायत भी की गई, काफी वो भी किया गया, लेकिन ओवरलोड ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार की बात करें, कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने दावे कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है हम 150 सीटें ला रहे हैं, भाजपा कहती है हम 200 प्लस जा रहे हैं, 200 पार। क्या अनुभव आपका कहता है किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? सरकार तो इस बार परिवर्तन चाहती है जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। सड़क जो एक बहुत बड़ी समस्या बतलाई इन्होंने, ओवरलोड ट्रक की वजह से न सिर्फ मुख्य सड़क बल्कि गांव की जो सीसी रोड हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाहियां नहीं हुई हैं। फिर किसी गांव में, किसी नगर में हम वोटरों की राय लेने हाजिर होंगे आपके साथ। कहता है वोटर में, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।